अलेप्पो ये शहर है सीरिया में, जो सीरिया के सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है। लेकिन हाल ही में एक फोर्स ने इस पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। पिछले कई सालों से ये फोर्स सीरिया में एक्टिव है। ये इतना बड़ा कब्जा था कि यहाँ का एयरपोर्ट भी इनके हाथ लग गया और इसके बाद शुरू हुआ रूस के समर्थन से सीरिया की सेना का हमला, जिसमें बहुत ज्यादा हवाई हमले किए गए और हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये विद्रोही थे कौन, जिनके अचानक किए गए पूरे कब्जे से पूरी दुनिया सकते में आ गई। तो चलिए फिर बताते हैं आपको आज एक ऐसे ही विद्रोही ग्रुप की कहानी जिसके नाम से आज भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जिस विद्रोही ग्रुप की हम बात कर रहे हैं वो नाम है हयात तहरीर अल शाम। सबसे पहले इसी को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फोर्स ने पहले ही हमला किया था और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। इस हमले की वजह से सीरियाई सरकार की सेना को शहर से वापस निकलना पड़ा और इस हमले की कमान इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम के हाथों में थी। ये वो संगठन है जिसका इतिहास सीरियाई संघर्ष से बेहद लंबा है। इस ग्रुप की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। उस वक्त इसे जमात अल नुसरा के नाम से जाना जाता था। यह ग्रुप चरमपंथी संगठन अल कायदा का प्रत्यक्ष सहयोगी था और बड़ी बात यह है कि इस ग्रुप को बनाने के पीछे इस्लामिक स्टेट यानी आईएस ग्रुप के नेता अबू बकर अल बगदादी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे सबसे असरदार और घातक ग्रुप्स में से एक माना जाता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि इसके पीछे एक जिहादी विचारधारा है और बड़ी बात यह है कि उस वक्त फ्री सीरिया के बैनर पर मेन रेबेल अलायंस के साथ ही इसके मतभेद भी देखे गए। साल 2016 में संगठन के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी ने सार्वजनिक तौर पर अल कायदा से नाता तोड़ लिया। उन्होंने जमात अल नुसरा को तोड़ दिया और एक नए संगठन की नींव रखी। लेकिन वक्त बीता और बदलते वक्त के साथ कई दूसरे ग्रुप्स इसमें मिलते चले गए और इन सभी की विचारधारा एकदम अलग थी। इसके बाद ही इसका नाम पड़ा हयात तहरीर अल शाम। हाँ, लेकिन वो बात और है कि साल 2018 में अमेरिका ने इसे एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अभी तक हमने ये समझा कि ये ग्रुप है क्या। अब हम बात करेंगे कि हयात तहरीर अल शाम का मकसद क्या है। तो भाई, मैं आपको यह भी बता दूं कि यह ग्रुप सीरिया में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। यह सलाफी जिहादी है जिसका मकसद असद सरकार को हटाकर सीरिया को इस्लामिक शासन के तहत लाना है। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि यह अल कायदा की तरह ही पूरी दुनिया में वैश्विक इस्लामी खलीफा का शासन चाहता है। सीरिया की ज्योग्राफिकल सिचुएशन हमें एचटीएस के विस्तार के बारे में बताती है। सीरिया के नॉर्थ में तुर्की है, ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, दक्षिण पश्चिम सीमा लेबनान से लगती है और उसके नीचे का कुछ हिस्सा इजराइल के पास आता है। सीरिया के दक्षिण में जॉर्डन देश पड़ता है तो पूर्वी सीमा इराक से लगती है। सीरिया के शहरों की बात करें तो टर्की की तरफ यानी नॉर्थ से नीचे की ओर आने पर बीच में पहले अलेप्पो शहर पड़ता है। अलेप्पो शहर के ऊपर और पश्चिम में विद्रोहियों का कब्जा है। वहां पूर्वी इलाकों में कुर्दों का वर्चस्व है और अलेप्पो के साथ उसके दक्षिण में कई इलाकों से अल बशर असद के शासन के इलाके शुरू हो जाते हैं, जिनका दायरा बढ़ता जाता है। उत्तर पश्चिम में अलेप्पो के दक्षिण में इदलिब शहर है, जिस पर लंबे वक्त से विद्रोहियों का कब्जा रहा है। बीते 4 सालों से लग रहा था कि सीरिया किसी शांति की ओर कदम बढ़ा रहा है, लेकिन 2020 में रूस और तुर्की के बीच हुए युद्ध विराम से समझौते के बाद शांति की उम्मीद बढ़ गई थी। हालांकि धीरे धीरे हालात बिगड़ते चले गए। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष बढ़ने से भी यहां इनस्टेबिलिटी काफी बढ़ती चली गई। हालांकि 27 नवंबर से हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे और जंग में तेजी देखी गई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि समय चक्र और किस तरफ घूमता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरनेशनल तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।